कहे मैं आ जाऊंगा और आकर के आपके यहाँ पर पारायण करूंगा। यहाँ पर ये स्नान ध्यान करने के बाद जाते हैं, यहाँ द्वादशी खत्म होने वाली होती है, परंतु इनका कोई अता पता ही नहीं है। सभी ऋषियों से पूछा गया कि अब मैं क्या करूं जिससे पारायण भी हो जाए और दोष भी ना लगे। बोले भगवान का चरणामृत पी लो, प्रसाद भी है और पारायण भी हो जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। इन्होंने पारायण किया, इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। अब जो व्रत रहेगा 24 घंटे कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो मुंह झुलस जाएगा, और जब वो भोजन या कर लेगा या जल पी लेगा तो मुखमंडल पे लालिमा आ जाएगी, खिल जाएगा चेहरा। जब खिला हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गए कि इन्होंने तो पारायण कर लिया, और वो उन्होंने तुरंत ही क्रोध में आकर के एक कृत्या पटकी, जटा पटकी, उससे कृत्या उत्पन्न हुई और कृत्या अम्बरीश के पीछे आने लगी। जब अम्बरीश के पीछे जब कृत्या लग गई तो भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, कृत्या को मार देता है और फिर स्वयं दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाता है। दुर्वासा ऋषि के पीछे जब लग जाता है तो दुर्वासा ऋषि सभी लोगों में भागते भागते दौड़ते दौड़ते जाते हैं, परंतु कोई भी बचाने वाला नहीं। अंत में भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास जाने के बाद में बोले कि भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए क्योंकि ये सुदर्शन चक्र आपका है। बोले अहम भक्त पराधीना, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपने जिसका भी दोष लिया है, जिसका भी आपने अपमान किया है, आप उसी के पास जाओ, उसी भक्त के पास जाओ। यदि वो भक्त चाहेगा तभी आपको इस कष्ट से दूर किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। दौड़ते 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 अम्बरीश जी के पास में दुर्वासा ऋषि और उनके चरणों में लेट गए। चरणों में लेटने के बाद में उनसे कहते हैं कि मुझे क्षमा करो। इतने में ही दुर्वासा ऋषि को उठाते हैं और गले से लगाते हैं। कहते जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त के चरण पे नहीं गिरते, वो तो हृदय से लगाए जाते हैं। हृदय से लगाया और प्रार्थना की सुदर्शन चक्र से कि अब आप क्रोधित ना हो, अब इनको बचा लिया। इतने में ही 1 साल बीत चुका था और अम्बरीश जी ने भी कुछ भी नहीं खाया। आगे चल करके इनके ही वंश में राजा सगर हुए। सगर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपनी मातृ गर्भ में जहर के साथ में उत्पन्न हुए थे। इनकी माता की जो सौतें थी उनको पता चला कि इनके गर्भ में कुछ है, तो उन्होंने विष पिला दिया। विष का कुछ प्रभाव नहीं हुआ। विष को संस्कृत में गर कहते हैं और सात का अर्थ होता है सह, सह धन गरह। सगर के साथ में जब गर के साथ में आए तो उनका नाम सगर पड़ा। सगर के 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र आगे चल करके बहुत कुछ करते हैं और करने के बाद में इन्होंने ही समुद्र को खोदा है। एक बार इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ को इंद्र चुरा करके ले गया। तब उनके पिता ने, सगर ने उनको आदेश दिया कि जाओ जहां भी हमारा घोड़ा है उसको लेकर के आओ। जब उस घोड़े को लेने के लिए गए, ढूंढते ढूंढते जब हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला तो पिताजी के पास फिर लौट कर आए। बोले पिताजी मुझे कुछ नहीं मिला। बोले जब तक घोड़ा ना मिले तब तक अपनी शकल भी मुझे ना दिखाई जाए। ऐसा कह करके उनको दोबारा भेज देते हैं। अब की बार वो फावड़ा आदि लेकर के आते हैं, पृथ्वी तक को खोद डालते हैं, समुद्र बना देते हैं और खोदते खोदते कपिल जी के आश्रम तक पहुंचते हैं और उनके आश्रम पर जाकर के देखते हैं वो घोड़ा वहीं पर बंधा हुआ है। 60,000 ऋषि वहां पर जाकर के, 60,000 पुत्र वहां पर ऋषि के यहाँ पर जाकर के उनका अपमान करने लगते हैं। अरे देखो तो इस निर्लज्ज को, कितना चोर है और नाम ऋषि का ऋषि बना बैठा है। कपिल जी का अपमान करने लगता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं और जैसे ही 60,000 पुत्रों पर दृष्टि पड़ती है तो 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। जब कपिल जी के हाथ से इनका निधन हुआ तो इनके दूसरी पत्नी के गर्भ से, केसनी के गर्भ से असमंजस नाम के पुत्र असमंजस आए। अब असमंजस को भेजा, देख कर आओ भी तुम्हारे काका लोग लौट कर क्यों नहीं आए, तुम्हारे भाई लोग लौट कर क्यों नहीं आए। अब इन्होंने तो राजपाट सब छोड़ दिया। इनके पुत्र हुए अंशुमान। अब अंशुमान को भेजा गया। अंशुमान को भेजा गया तो अंशुमान भी आते हैं। देखते 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 उनके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ऋषि का अभिनंदन करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं। चरण वंदना करने के बाद में उनसे प्रेम से पूछते हैं कि ये घोड़ा हमारे पिताजी का है क्या। बोले हाँ पुत्र, ये घोड़ा तुम्हारे पिताजी के ही हैं
और तुम्हारे काका लोग लेने आए थे, परंतु ये काका लोग तुम्हारे कुछ इनका स्वभाव अच्छा नहीं था, इसलिए क्रोधाग्नि के द्वारा ये भस्म हो चुके हैं। और इनकी शुद्धि तो गंगा जी के द्वारा ही हो सकती है। उस घोड़े को लाया जाता है, घोड़े को लाने के बाद में यज्ञ कराया जाता है, और यज्ञ को पूरा करने के बाद में अब अंशुमान इनकी शुद्धि के लिए, इनकी पवित्रता करने के लिए, इनकी मुक्ति करने के लिए गंगा जी की कृपा प्राप्त करते हैं। गंगा जी को प्रसन्न ना कर पाए। इनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी 10,000 वर्ष तक आयु पर्यंत भजन किया, परंतु नहीं कर पाए। फिर इनके पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ ने जब भजन किया तो भगवती गंगा प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होने के बाद में उनसे कहा कि अभी मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती, क्योंकि यदि मैं पृथ्वी पर गई तो चीरती हुई सुतल पतल आताल पताल सब नाग जाऊंगी और सबसे नीचे चली जाऊंगी। मेरा जो भार सहन कर ले उसको प्रसन्न करो। बोले कौन? मेरा भार तो शिव जी ही प्रसन्न कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। अब प्रसन्न किया शिव जी को। शिव जी ने जब शिव जी ने कहा क्या चाहिए आपको? बोले कुछ नहीं, भगवती गंगा को बुलाना है, इसलिए अपने जटा में स्थान दीजिए उनको। जटा में स्थान दिया। जटा में स्थान देने के बाद में जब भगवती गंगा आती हैं, जटा में बंध जाती हैं। इसके बाद में एक जटा खोलते हैं, गंगा जी वहां से निकलती हैं, और आगे आगे भगीरथ जी जाते हैं, पीछे पीछे गंगा जी जाती हैं। रास्ते में जगनू ऋषि का आश्रम पड़ा। जब जगनू ऋषि का आश्रम पड़ा तो आश्रम को बहा ले गए। अब उनको क्रोध आया, उन्होंने आचमन में लिया और आचमन कर गए। अब बोले आचमन कर गए तो अब आगे आगे जा रहे, भगीरथ पीछे देख रहे तो कोई है नहीं। बोले ऐसा तो नहीं, रास्ता भटक गए। वापस लौट करके आए तो जगनू ऋषि से पूछा क्या हुआ। जगनू ऋषि से क्षमा याचना की और बोले ऐसी ऐसी बात है। तब उन्होंने अपने कान से गंगा जी को निकाल दिया। आगे सप्तऋषियों को पता चला कि सप्तऋषि अपनी पवित्री के लिए आज स्नान करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया। अब कमंडल में जब गंगा जी आई, फिर देखा आगे कि मेरे पीछे तो कोई है ही नहीं। फिर वापस लौट करके आए, उनसे भी क्षमा याचना मांगी और उनकी स्तुति की, प्रसन्न किया, और फिर गंगा जी को लेकर के पहुंचे वहां पर। और फिर उनकी 60,000 भेड़ियों को बहा करके समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। बोलिए भगवती गंगा की जय। ये भगवती गंगा जो है सबको पवित्र कर देती है। आइए गंगा माँ का सुंदर सा भजन बोले। लहर तेरी गंगा